हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं सुनील आपका भाई एक बार फिर आपके सम्मुख परमेश्वर का वचन लेकर करके। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि आप सब सुरक्षित हैं और प्रभु ने जो हमें ये जो समय दिया है कि हम सभी मिलकर परमेश्वर के वचन को शेयर करें, उसके वचन से जानें। तो दोस्तों, आइए हम आज सीखेंगे निराशा में आशा बनाए रखना। तो दोस्तों, सबसे पहले छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ आप लोग करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। खुदावंद, आपने हम सबको संभाल कर रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। हालेलुया। या आत्मा शरीर प्राण सब कुछ तेरे द्वारा है प्रभु जी। हमारा तेरे वचन को प्रभु शेयर करना, एक दूसरे के साथ बांटना बहुत बड़ी आशीष का काम ठहरे खुदावन। सच में खुदा, हमें निराशा में आशा में बने रहना सिखाइए पिता। आज के वचन को, इस सुंदर समय को तेरे हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा हम सबके जीवन में तेरी महिमा बनी रहे खुदावन। ये कीमती समय आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। ये समय ब्लेसिंग का ठहरे, एक बहुत बड़ी आशीष का ठहरे। हम सब अपना संपूर्ण कंट्रोल तेरे हाथों में देते हैं और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सभी कहें आमीन। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि हम निराशा जो हमारे जीवन में आती है उसमें निराशा में होकर के आशा में बने रहना। दोस्तों, निराशा सबके जीवन में आती है, लेकिन उस निराशा में भी हमने क्या है, आशा को ढूंढना है। निराशा में भी आशा को हमें देखना है। और प्रभु जो हमारा परमेश्वर है, जो जिंदा खुदा है, वो निराशा को आशा में बदलने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अब्राहम जो 99 वर्ष में जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, वो बुजुर्ग है, उसकी जो वाइफ सारा है वो भी बुजुर्ग है। और जब परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम, मैं तुझसे बहुत बड़ी जाति को पैदा करूंगा, तो अब्राहम ने तो उस पर क्या किया, वो लोग निराश हैं पति पत्नी, क्योंकि बुजुर्ग हो चुके हैं। और कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो बुजुर्ग हो जाता है तो एक आशा को खो देता है कि हमें माता पिता बनने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है। तो उसकी पत्नी सारा हंसने लगी, तो अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, क्या इस उम्र में मैं कैसे बच्चा उत्पन्न कर सकती हूँ। लेकिन अब्राहम ने क्या, उस निराशा में आशा को ढूंढा और विश्वास किया परमेश्वर के वचन पर। तो दोस्तों, मेरे साथ पवित्र शास्त्र लें और आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार हमें निराशा में रह कर को आशा को ढूंढना है और आशा हमें रखना है कि परमेश्वर हमारी निराशा को आशा में बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ एक परमेश्वर का वचन निकालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक है, अध्याय 17, उसका पहला वचन ही। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न हो रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की तो अब्राहम ने क्या किया कि परमेश्वर के जो वचन पर विश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसको एक निराशा में भी एक आशा दिखाई दी। हालेलुया। अगर हम रोमियो की पुस्तक पढ़ते हैं ना, न्यू टेस्टमेनी अध्याय 4 निकाले मेरे साथ, रोमियो की पुस्तक यस, और उसका
18 वचन, 4 का 18 वचन। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। हालेलुया। देखिए दोस्तों, अब्राहम ने निराशा में होकर भी क्या है, विश्वास किया। क्यों किया? लिखा है यहाँ पर, इसलिए किया कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। हालेलुया। तो दोस्तों, हमें निराशा में, देखिए हम सबके जीवन में निराशा आती है फ्रेंड्स, नहीं कि किसी के जीवन में निराशा आती ही नहीं, लेकिन हम निराशा जब आती है तो हम उस आशा को खो देते हैं, उसको बिल्कुल अपने जीवन में कोई भूल जाते हैं कि अब आशा भी, अपनी आशा को हम मार देते हैं और हम सोचते हैं कि अब तो हमारा जीवन क्या है, अच्छा नहीं हो सकता। निराशा आ गई तो समझो कि अब तो हमारा जीवन के मरे व्यक्ति के समान हो गया। हालेलुया। बाइबल में एक ऐसी ही कहानी है, एक यार है, हालेलुया। तो उसकी 12 वर्ष की एक लड़की है, हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, वो निराश है क्योंकि उसके एक ही बेटी है, और यीशु मसीह से कहता है, हे रब्बी, हे गुरु, मेरी बेटी 12 वर्ष की है और वह मरने पर है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे घर पर आएं और उसको चंगा करें। कहीं न कहीं उस यार, जो उस 12 वर्ष की लड़की का जो पिता है, उसको एक निराशा में भी आशा है कि यदि प्रभु यीशु मसीह उसके घर आए और उसकी बेटी को टच करें या उसके लिए प्रार्थना करें तो वो चंगी हो जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर हमारी निराशा को आशा में बदलने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो सामर्थी पिता है। हालेलुया। तो दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे साथ निकालिए लूका की पुस्तक, थोड़ा बाइबल से देखेंगे। यस, लूका की पुस्तक अध्याय 8 और उसका 40 वचन। जब यीशु लौटा तो उसमें आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। इतने में यार नामक मूसा, जो आराधनालय का सरदार था, आया और यीशु के पांव पर गिर के उसे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तो लोग उस पर गिर पड़ते थे। हालेलुया। तो क्या हुआ, जब यीशु मसीह उस लड़की के घर पर गया, हालेलुया, इसका हम थोड़ा आगे से पढ़ते हैं। यीशु मसीह जब उसके घर पर गया तो यहाँ पर लिखा है, यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया कि मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर न आने दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार के कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि इसे कुछ खाने को दो। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ किसी से न कहना। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब यायर प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पर लेकर गया तो उसने यूहन्ना, पतरस और याकूब, उसके माता पिता को अपने साथ लिया और किसी को, जिस रूम में, जिस कमरे में वो जो बीमार थी, सच में वो मर चुकी थी, उसको लिया। सब रो पीट रहे थे। हालेलुया। और सब जब प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा ये मरी नहीं, केवल सो रही है, तो सब क्या है, हंसी उड़ाने लगे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने एक अधिकार के साथ कहा, हे बेटी उठ, तो क्या हुआ, वो बेटी उठ खड़ी, उसके प्राण लौट आए। यानी कि उस यार की जो निराशा थी वो आशा में बदल गई। हालेलुया। तो दोस्तों, हर एक माता पिता जो है वो
अपने बेटा या बेटी को किस प्रकार पालता है हम सभी जानते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े होने तक कितनी उसके साथ मेहनत की जाती है। एक जो माँ है, जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, जो हमारी माएँ हैं, जो एक बच्चे की माँ है, वो सभी एक आदरणीय हैं। वो कितना कुछ झेलती हैं, खुद गीले में रह करके अपने बच्चे को सूखे में रखते हुए इस उम्मीद के साथ उसका पालन पोषण करती हैं कि वे बड़े होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, हमारे लिए अच्छा करेंगे, हमारी मदद करेंगे समय पर। बुजुर्ग जब हम वृद्ध अवस्था में आ जाएंगे तो ये सब क्या है, हमें संभालेंगे। लेकिन जब वो एक आशा जो अपने बच्चों से वो एक आशा उम्मीद लगा कर रखते हैं, जब वो उम्मीद टूट जाती है, अर्थात उनका जो बच्चा है वो मर जाता है, तो उनकी सारी आशा निराशा में बदल जाती है। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारी हर एक निराशा को आशा में बदल देते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार यीशु मसीह ने वो 12 साल की जो यार की बेटी थी उसको जिंदा किया। देखिए, जब वो लड़की जब 12 साल की जो मर गई तो उनकी सारी क्या है, आशाएं टूट चुकी, सारी आशाएं निराशा में बदल चुकी हैं। लेकिन जब यीशु मसीह ने उस लड़की को जीवित किया तो फिर से उनकी आशाएं जुड़ गई। हालेलुया। तो दोस्तों, यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु है जो हमारी निराशा को आशा में बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो दोस्तों, यीशु के पीछे आप हो सकते हैं, हालेलुया, बिना अविश्वास किए हो प्रभु को आप अपना उद्धारकर्ता मानकर प्रभु की उपस्थिति में रहकर आप चल सकते हैं। प्रभु आपकी निराशा को आशा में बदलने की सामर्थ्य रखता है। जैसे कि दोस्तों, हम बाइबल में एक कहानी को और देखते हैं कि एक औरत है जिसको 12 वर्ष के लहू बहने की जो बीमारी है, यानी ये 12 वर्ष से उसके जीवन में क्या है, लहू बहने की बीमारी है। उसने अपने जीविका का सारा रुपया धन दौलत लुटा दिया। अन्य अन्य डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, जिसने भी उसको बताया कि वहाँ आपको चंगाई मिलेगी, वहाँ से इलाज करवा। और आज इस युग में भी, इस समय में, आज हम भी जब अधिक बीमार होते हैं, कोई हमें गाइड करता है कि भैया या बहन आप यहाँ नहीं, वहाँ अच्छा डॉक्टर है, हम भी ऐसे ही भागते हैं। हालेलुया। बट जब हमको एक असली परमेश्वर जो हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, जब उसके पास आते हैं, हालेलुया, तो हमारी जो निराशा है वो आशा में बदल जाती है। वो 12 साल से परेशान है वो औरत, लेकिन जब उसके मन में एक आशा आई कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के पल्लू को छू लूंगी तो मैं क्या है, चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसके मन में ये विश्वास था, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और भीड़ के समय भीड़ में घुसकर उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ तो उसमें से सामर्थ्य निकली, और वह जो 12 साल की लहू बहने की बीमारी जिसको थी वो बहन क्या, चंगी हो गई। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी निराशा को आशा में बदलने की सामर्थ रखते हैं, हमारी आशा को बरकरार रखते हैं। हालेलुया। तो दोस्तों, आज का मेरा यही टॉपिक है, प्रेयर पॉइंट नंबर 5, कि आशा को ना छोड़ो, हमेशा परमेश्वर पर आशा बनाए रखो। हालेलुया। तो आज का जो मेरा मेन पॉइंट है वो यही है कि हमें हर दम हर समय परमेश्वर पर आशा बनाए रखना चाहिए। हालेलुया। एक निश्चित समय पर परमेश्वर मेरी निराशा को दूर करके उसको निराशा को आशा में बदल देगा, और फिर से हमारे जीवन में खुशियाँ, आनंद और आशीषें और शांति और सब कुछ जो प्रभु की ब्लेसिंग है, आशीषें हैं, वो फिर से लौट आएंगी। तो दोस्तों, खुश रहिए, परमेश्वर में बने रहिए। परमेश्वर सामर्थी है, दयालु है। हालेलुया। वो हम सबको ज़्यादा दिन किसी परेशानी में नहीं रहने देता, ज़्यादा दिन तक वो हमें किसी निराशा में नहीं रहने देता। इसलिए आशा को ना छोड़ें। हालेलुया। आशा को ना छोड़ें। देखिए दोस्तों, जब 99 यानी कि 99 वर्ष की
आयु में जब परमेश्वर अब्राहम को एक बच्चे की आशीष दे सकता है, तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है दोस्तों, सब कुछ कर सकता है। और आज के समय हम सब अब्राहम के ही क्या है, वंशज कहलाते हैं। यहाँ तक कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी अब्राहम की संतान कहलाते हैं। तो दोस्तों, जो परमेश्वर पर आशा बनाकर रखता है उसके जीवन में निराशा का कोई स्थान नहीं है। हालेलुया। तो हमेशा प्रभु पर आशा बनाए रखें, अपनी आशा को टूटने ना दें, और प्रभु आपको निराशा से निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ प्रेयर में जाएंगे। वचन तो बहुत सारे और हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ा प्रभु का वचन खाएं ताकि वो हजम हो और हम उसको अच्छे से पचा सकें। हालेलुया। तो आज हम प्रार्थना करेंगे उन बहन और उन भाइयों के लिए जिनके जीवन में निराशा है। तो मेरे साथ दोस्तों आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रिबा लाबा लाबा रिबा रिबे 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 रिबे। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो प्रभु जी। हम एक बार फिर तेरी उपस्थिति में आते हैं मेरे परमेश्वर, अपने टूटे हुए मन को लेकर पिता तेरे पास आते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी हर दिन हर समय खुदा तेरे वचन की विरुद्ध कोई न कोई गलती करते हैं मेरे प्रभु। हालेलुया। हम पर दया कर परमेश्वर, हमारे बुराई को ना देख परंतु अपनी भलाई के कारण पर दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर मेरे परमेश्वर। मैं उन बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता जो इस समय निराशा में है प्रभु जी, जो शैतान ने प्रभु जी हालेलुया मेरे बहन भाइयों को निराशा में डाल दिया है प्रभु। मैं उन बहन और उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनकी निराशा आशा में बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। बल्ड ऑफ जी राइट नाउ, इसी वक्त प्रभु तेरे लहू की सामर्थ के द्वारा प्रभु जी उनकी सारी निराशा आशा में बदल जाए प्रभु, और दुष्ट के सारी योजना उनके जीवन से नष्ट हो जाए प्रभु। हर एक बंधन, हर एक श्राप उनके जीवन से टूट जाए प्रभु। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, उनके दुख को प्रभु हालेलुया आनंद में बदले प्रभु। हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जो संसार देता है मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। ओ प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि मैंने ये